हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं साइदा नफीस और आप देख रहे हैं गॉड इज़ ग्रेट चैनल। खुदावंद के ज़िंदा जलाली और बबरकत नाम में आपको मेरा दिली इस्लाम। मेरा ईमान है कि खुदावंद के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। सो आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ज़ना की कराहत क्या है। सो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आपको मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने ईमान को खुदावंद पर और ज़्यादा मजबूत और पुख्ता कर सकें। सो चलिए चलकर शुरू करते हैं अपनी वीडियो को और सीखते हैं कि ज़ना की कराहत क्या है। बाप और बेटे और रुल कुद्दस के नाम में आमीन। यशूआ बिन सरा की किताब उसका 23 बाब 21 आयत से लेकर 38 आयत तक। आदमियों में से दो किस्म के आदमी बहुत गुनाह करते हैं और तीसरी किस्म के गज़ब को खींच लाते हैं। शहवती रूह एक जलती हुई आग है, वो बुझेगी नहीं जब तक कि फ़ना न करे। जो आदमी अपने ही बदन में हरामकार है वो बस न करेगा जब तक कि आग जल न उठे। ज़नाकार के लिए हर रोटी मीठी है, वो गुनाह करने से ना थकेगा जब तक अंजाम ना आ जाए। हर वो इंसान जो अपना पलंग छोड़कर आगे बढ़ता है वो अपने आप में ये कहता है कि मुझे कौन देखता है। मेरे आसपास तरीखी है, दीवारें मुझे छुपाती हैं, मुझे कोई नहीं देखता, मैं किस बात से डरूं। हक ताला मेरे गुनाहों को याद ना करेगा और वो फ़कत आदमियों की निगाह से डरता है और वो नहीं जानता कि खुदावंद की आँखें सूरज से 10 गुना ज़्यादा रोशन हैं और आदमियों की सब राहों को देखती हैं और पोशीदा चीज़ों से आगाह हैं। वो सब चीज़ों को पेशतर इसके कि पैदा की गईं जानता है और ऐसे ही जब वो हो चुकी वो सब कुछ देखता है। बस ऐसा शख्स शहर की गलियों में सज़ा पाएगा और जहाँ वो गुमान न करे वहाँ पकड़ा जाएगा और वो सब की निगाह में काबिल तनफ़्फ़ुर होगा क्योंकि उसने खुदावंद के खौफ को ना समझा। ऐसी ही वो औरत भी है जो अपने शोहर को छोड़कर उसके लिए अजनबी से वारिस बनाती है, क्योंकि अव्वल उसने हक ताला की शरीयत की नाफरमानी की, दूसरा उसने अपने शोहर से बेवफाई और तीसरा वो ज़िना से नापाक हुई और अजनबी मर्द से नस्ल कायम की। बस ये औरत जमायत के सामने लाई जाएगी और उसकी औलाद उसकी सज़ा में शरीक होगी। उसकी औलाद जड़ न पकड़ेगी और उसकी शाखें फल न देंगी और उसके बाद उसकी याद पर लानत की जाएगी और उसकी फजीहत नहीं मिटेगी। और बाद के आने वाले जानेंगे कि खुदावंद के खौफ से कोई चीज़ अफजल नहीं और खुदावंद के हुक्मों की बजावरी से कोई चीज़ शीरी नहीं। खुदावंद की फरमा बरदारी बड़ी इज़्ज़त है और अय्याम की दराज़ी उससे हासिल होती है। बस पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की ख़ास बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। सो मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद इस कलाम के वसीला से आपको मुझे बहुत सी बरकत से नवाजे और हमें खुदावंद अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे ताकि हम इन तमाम बुरे गुनाहों से दूर रह सकें और हमेशा अपनी ज़िंदगी को वफ़ादारी और ईमानदारी के साथ एक दूसरे के साथ बसर करें। खुदावंद ऐसा करने की आप सबको और मुझे भी तौफ़ीक इनायत करे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।